हेलो, वेलकम टू द रेसू इंग्लिश क्लासेस। गाइस, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर 10 टॉपिक्स होते हैं। पहला नाउन, जिसे हम संज्ञा बोलते हैं। दूसरा प्रोनाउन, जिसको हम सर्वनाम बोलेंगे। तीसरा एडजेक्टिव, जिसको हम विशेषण बोलेंगे। चौथा वर्ब, जिसको हम क्रिया बोलेंगे। उसके बाद एडवर्ब, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। कंजक्शन, संयोजक या इसे हम योजक भी कह सकते हैं। इंटरजेक्शन, विस्मय सूचक। उसके बाद में आता है वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण और एनाग्राम्स। गाइस, हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन, संज्ञा। नाउन की हम डेफिनेशन कहेंगे। ए नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए पैलेस, ए थिंग एंड एन एक्शन, क्वालिटी और स्टेटस। एक संज्ञा वह शब्द होता है जो हमें किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी वस्तु, किसी एक्शन या कोई क्वालिटी हो, कोई स्टेट अवस्था हो आदि के बारे में हमें ज्ञान करवाए, उस शब्द को हम संज्ञा कहेंगे। जैसे देखो, राकेश है, मेहुल है, डिस्पेंसरी है, वर्क है, बुक है, ट्रूथ है, स्लीप है। अब हम पता कैसे करेंगे गाइज कि नाउन क्या है, हाउ टू फाइंड ए नाउन। तो मैं आपको बता दूं, पहला नियम, क्रिया में कौन, किसने, क्या या किसको लगाने से जो हमें उत्तर मिले, जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कार्य, अवस्था या गुण आए, तो उस शब्द को हम नाउन कहेंगे। जैसे गाइज एग्जाम्पल है, निधि राइट्स ए लेटर, तो कहेंगे हम इसके अंदर कौन से पर्सन लगाएं, कौन लिखता है, तो कौन लिखता है इसके अंदर निधि लिखती है। जैसे हम दूसरा पूछे क्या लिखता है, तो लेटर लिखती है, तो निधि और लेटर ये दोनों क्या हो गए, नाउन हो गए। नेक्स्ट आगे चलेंगे, सेकंड नियम। सेकंड नियम में कहेंगे वाक्य का हिंदी में अनुवाद करो। जो शब्द कार्य करे, जो शब्द कार्य करे अर्थात क्रिया का सब्जेक्ट, क्रिया का सब्जेक्ट हो, उसकी व्याख्या करें। उसकी क्या करें, व्याख्या करें। या जिस पर कार्य किया जाए अर्थात क्रिया का सब्जेक्ट हो, क्रिया का क्या हो, सॉरी, ऑब्जेक्ट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। जैसे रुचिका माय सिस्टर प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे देखो हम उसका अनुवाद कहेंगे। रुचिका सब्जेक्ट हो जाएगी यहाँ पे कि रुचिका माय सिस्टर प्लेज क्रिकेट, जो मेरी बहन है वो क्रिकेट खेलती है, और सिस्टर इसकी व्याख्या करती है। सिस्टर इसकी क्या करती है, व्याख्या करती है, इसलिए नाउन है। और इसी वाक्य में कार्य का प्रभाव क्रिकेट पर पड़ता है, इसलिए क्रिकेट भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आफ्टर दैट हम चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार पढ़ेंगे गाइस। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। गाइज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, पैलेस और थिंग इज ए प्रॉपर नाउन। कि कोई नाम हमें दिया गया हो जो एक पर्टिकुलर हो, विशेष हो, किसी व्यक्ति का हो, किसी जगह का हो, किसी वस्तु का हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे, अर्थात उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मधु वाज बोर्न ऑन ट्यूसडे, तो मधु है, मधु और ट्यूसडे दोनों नाउन हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि मधु फिक्स है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर हो गई जो ट्यूसडे के दिन पैदा हुई थी, तो ट्यूसडे भी क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉपर नाउन। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो दिल्ली है वो हमारे भारत की राजधानी है, तो दिल्ली भी यहाँ पे पर्टिकुलर है, और इंडिया भी क्या है, पर्टिकुलर। द गीता इज ए सिक्योर्ड बुक, तो इस प्रकार इसमें गीता हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज ए नेम शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप। कॉमन नाउन अर्थात हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, जिससे हमें एक जाति विशेष का, एक ग्रुप का, एक समूह का हमें क्या हो जाए, बोध हो जाए। जैसे बॉयज प्ले इन द फील्ड, जो लड़के हैं फील्ड में खेल रहे हैं, तो बॉयज हो गया। शारदा हैज़ रीड मैनी बुक्स, तो बुक्स हो गई। अब हम लड़के लड़के सभी का, लड़कों का एक ग्रुप होता है तो हम से लड़के कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे बुक्स है तो बुक्स कहेंगे। आफ्टर दैट हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे बुक्स आर काउंटेबल, कॉमन नाउन है। और मिल्क, सॉरी, इस एग्जांपल में जैसे वाटर इज यूजफुल फॉर हेल्थ, काउज गिव मिल्क,
तो इस तरीके से मिल्क एंड वाटर आर अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम पढ़ते रहेंगे और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ में।